पहली बात तो ये है कि शक्ति कुमार जो है वो एक टुटपुंजिया नेता है। मैंने पहली बार उसका नाम सुना है। ऐसा नहीं कि जदयू का कोई दिग्गज नेता है, भले उसने तस्वीरें बड़े बड़े नेताओं के साथ खिंचा ली हो, लेकिन खुद टुटपुंजिया नेता है। शाम होते होते जदयू उसको निलंबित कर देगी और पार्टी उसे पल्ला झाड़ लेगी, ऐसा दिखाएगी जदयू कि हम तो इसको पहचानते ही नहीं हैं। और जदयू के प्रवक्ता बड़े बड़े डायलॉग मार देंगे कि गलत लोगों के लिए जदयू में कोई स्थान नहीं है, ये वो करके उसको पार्टी पल्ला झाड़ के अपना दामन बचा के निकल जाएगी। देखिए, शक्ति कुमार इतनी बड़ी हिम्मत बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं कर सकता है ना। मान ये तो हो गया कि रक्षक ही भक्षक बनने वाली बात हुई ना, सैया भय कोतवाल, तो अब डर का है का। हाँ, तो अब डर का है का। तो ये वाली साइकोलॉजी काम कर रही थी ना। तो ये कोई पहली बात तो नहीं हुआ है। आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने पहले आपको दिखाया कि कैसे दो माफिया सरगना अनंत सिंह के सामने नीतीश कुमार हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उसी दिन मैंने पत्र लिखा था राज्यपाल को, उसी दिन से मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के करीबियों का हाथ है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। बीपीएससी पेपर लीक मामला, जिसको लेकर जब यह पेपर लीक हुआ था पूरे बिहार में हंगामा हो गया था कि कैसे बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, अब भरोसा आदमी किस पे करे। और इसको लेकर लगातार पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी लगातार इस पर बोल रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। इस पे जो भी इनका बयान था वो बयान आपको दिखा रहे थे और आवाज़ उठाते हुए ये कह रहे थे कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और उसी का नतीजा आज निकला कि इसमें जो मास्टरमाइंड कहाँ से पेपर लीक हुआ ये पता चल गया है। जी हाँ, शक्ति कुमार जो कि जदयू के नेता भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ उन्हें देखा भी गया है, कई तस्वीरों में भी उन्हें देखा गया है और उन्हीं के पास से यह पेपर लीक हुआ है। अब मैं फिर से अमिताभ दास सर के पास आई हूँ और इन्हीं से जानती हूँ, सर आपका मेहनत रंग लाया। आप जो आवाज़ उठा रहे थे लगातार, उसे प्रशासन भूली नहीं और लगातार वो भी कार्रवाई करते गई। हाँ, लेकिन इसे मैं आंशिक सफलता ही मानता हूँ, ये पूरी सफलता नहीं है। क्योंकि जो खबर आ रही है, जो खबर आपके चैनल ने भी दिखाई है कि इसमें गिरफ्तारी हुई है, गया जिले में डेल्हा थाना क्षेत्र में एक राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज है, उनका प्रिंसिपल, हाँ, उसके प्राचार्य शक्ति कुमार की गिरफ्तारी हुई है और उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जदयू के नेता है सर। हाँ, वो पहले रालोसपा में थे, फिर रालोसपा का जदयू में विलय हो गया तो अब जदयू में है और उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, मंत्री जो हैं अशोक चौधरी उनके साथ। तो ये सब बातें हो रही हैं और ये मतलब आर्थिक अपराध इकाई का दावा है कि उसी ने वो उसका तस्वीर लेके उसको ये किया था, भेजा था प्रश्न पत्र का। जब उनके कॉलेज में, शक्ति कुमार के कॉलेज में जब बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम आया तो उस दौरान वो वहाँ से फ़ोटो उसका क्लिक करके और वो भेजे थे। जी, तो ये ईओडब्ल्यू का दावा है, आर्थिक अपराध इकाई का, जो इसकी जांच कर रही है। अब इसमें देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि शक्ति कुमार जो है वो एक टुटपुंजिया नेता है। मैंने पहली बार उसका नाम सुना है। ऐसा नहीं कि जदयू का कोई दिग्गज नेता है, भले उसने तस्वीरें बड़े बड़े नेताओं के साथ खिंचा ली हो, लेकिन खुद टुटपुंजिया नेता है। एक छिपा हुआ चेहरा है सर। नहीं, वो हो सकता है, लेकिन ऐसे आप देखें तो वो राजनीति में एक टुटपुंजिया नेता है। और मेरा जो अपना आकलन है, अपनी समझ है कि शाम होते होते, अभी जैसे दोपहर है, शाम होते होते जदयू उसको निलंबित कर देगी और पार्टी उसे पल्ला झाड़ लेगी, ऐसा दिखाएगी जदयू कि हम तो इसको पहचानते ही नहीं हैं। और जदयू के प्रवक्ता बड़े बड़े डायलॉग मार देंगे कि गलत लोगों के लिए जदयू में कोई स्थान नहीं है, ये वो करके उसको पार्टी पल्ला झाड़ के अपना दामन बचा के निकल जाएगी। लेकिन देखिए, ये शक्ति कुमार भी जो है, ये सब छोटी छोटी मछलियां हैं। ये 13वीं गिरफ्तारी है बीपीएससी पेपर लीक में। 12 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी थी। जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, छोटे छोटे, कोई सॉल्वर है, कोई है, कोई बड़े बड़े घड़ियालों पर आर्थिक अपराध इकाई वाले हाथ नहीं डाल रहे। तो धीरे धीरे ही ना बड़े घड़ियाल के पास पहुंचेंगे। नहीं, ठीक, आपकी बात सही है, लेकिन अब देखिए समस्या क्या आ गई है कि अगस्त के आखिरी महीने में बीपीएससी ने ऐलान कर दिया है कि दोबारा पीटी होगी। अगस्त के आखिरी महीने में बीपीएससी ने कह दिया है। अभी हाँ, तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ये कहा गया कि अगस्त के आखिरी महीने में। मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि यदि तब तक बड़े बड़े घड़ियाल नहीं पकड़े जाते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट बार भी वही करेंगे। वही
तो क्या होगा कि उनका मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि अगस्त महीने में जो पीटी होगी उसका भी पेपर लीक होगा। तो ये तो एक सिलसिला हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ईओयू का जो एक्शन है आर्थिक अपराध इकाई का, वो थोड़ी तेज़ी से होना चाहिए, तेज़ी से होना चाहिए, और तेज़ी के साथ इन लोग को बड़े घड़ियालों तक, बड़ी मछलियों तक पहुंचना चाहिए। अभी जैसे शक्ति कुमार की गिरफ्तारी हुई है, देखिए शक्ति कुमार इतनी बड़ी हिम्मत बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं कर सकता है ना। मान ये तो हो गया कि रक्षक ही भक्षक बनने वाली बात हुई ना। आप ही केंद्र अधीक्षक हैं, नहीं शक्ति कुमार को देखिए, आप ही केंद्र अधीक्षक हैं, आप ही सेंट्रल सुपरिटेंडेंट हैं, और आप ही पेपर वायरल कर रहे हैं फ़ोटो खींच के। तो ये तो रक्षक के भक्षक बनने की बात है। तो ऐसा काम कोई भी व्यक्ति इतना दुस्साहस नहीं करेगा जब तक उसको ये आत्मविश्वास नहीं हो कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे राजनीतिक संरक्षण है, मुझे कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अब शक्ति कुमार से पूछताछ होनी चाहिए कि भाई आप किसके बल पर इतने कूद रहे थे और कौन लोग इसके पीछे थे, क्योंकि ये तो एक मोहरा है। बड़े बड़े खिलाड़ी तो, ये तो गया में मोहरा बैठा हुआ था, बड़े बड़े खिलाड़ी तो राजधानी पटना में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल जदयू पे भी खड़ा हो सकती है, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि वो उन्हीं का संरक्षण, किसी का संरक्षण प्राप्त है, तो सवाल तो जदयू पे भी खड़ा होती है। उनकी सरकार है, उन्हीं के नेता साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, क्या उनके बारे में उन्हें पता नहीं? बिल्कुल बिल्कुल खड़ा होता है ना। एक नॉर्मल कॉलेज का प्रिंसिपल, क्या उसकी ये क्षमता है कि वो इस तरह से कर सके, इतने बड़े मास्टरमाइंड पेपर लीक में? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब उसमें आत्मविश्वास होगा तभी उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया ना। और आत्मविश्वास कहाँ से आया? आत्मविश्वास आया कि भाई मुझे तो राजनीतिक संरक्षण है ना, सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? हाँ, तो अब डर काहे का। तो ये वाली साइकोलॉजी काम कर रही थी ना। तो ये कोई पहली बात तो नहीं हुआ है। आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने पहले आपको दिखाया कि कैसे दो माफिया सरगना अनंत सिंह के सामने नीतीश कुमार हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। तो ये तो एक मतलब अपराधियों को संरक्षण देना लगता है कि राज्य सरकार की नीति बन गई है। और 8 मई को जिस दिन बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उसी दिन मैंने पत्र लिखा था राज्यपाल को। उसी दिन से मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के करीबियों का हाथ है। ये शक्ति कुमार तो बहुत छोटा करीबी है, अभी तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इसमें बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट जाएंगे यदि ईमानदारी से जांच हो। अब क्या लग रहा है सर कि मुख्यमंत्री अपने नेता को मतलब किस तरीके से उनके ये करेंगे? देखिए बड़े बड़ों की गिरफ्तारी हो गई तब तो जो जांच की आंच है वो मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री की तो ये रणनीति है कि वही ऐसे ही टुटपुजिया नेता को गिरफ्तार कराओ और फिर उसको पार्टी से निलंबित करके, निष्कासित करके पल्ला झाड़ लो, है ना। ये है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले पटना में एक जिम ट्रेनर पर गोलियां चलाई गई थी, उसमें जिसका नाम आया था डॉक्टर राजीव सिंह का, वो भी जदयू का एक टुटपुजिया नेता था, जदयू के चिकित्सक प्रकोष्ठ का कुछ उपाध्यक्ष वगैरह था। जहां उसका नाम आया तुरंत पार्टी ने उसको निलंबित कर दिया, तुरंत पल्ला झाड़ के ये लोग पतली गली से निकल गए। तो शाम तक आज होते आप देखिएगा कि शक्ति कुमार जो हैं उनको निलंबित कर दिया जाएगा, और फिर ये लोग बहुत गंभीर मुद्रा में जदयू के प्रवक्ता आके बोलेंगे कि नहीं, हमारी पार्टी तो बहुत नैतिक मूल्यों में विश्वास करती है, लोगों को हटा हाँ, और हमने उसको हटा दिया त्वरित कार्रवाई करते हुए। जी सर, मेरा एक और सवाल है कि क्या लगता है कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं, जो नेता जो बने हुए रहते हैं, उनके अपने अपने कॉलेज वो लोग खोले हुए रहते हैं, और फिर उसी में बीपीएससी और बड़े बड़े जो अधिकारी वाले पोस्ट वाले जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भेजते हैं, आखिर ऐसा क्यों? और कौन लोग सपोर्ट करते हैं इनका? देखिए ये पूरा शिक्षा माफिया है। ये जो आपने सवाल उठाया है ये तो पूरा शिक्षा माफिया से संबंधित है। बिहार में तो इस तरह से मतलब जिसको कहते हैं आप कुकुर मुत्तों की तरह कॉलेज खुल रहे हैं। जिस कॉलेज में ना बेंच है, ना डेस्क है, ना जिसकी छत है, वो कहीं एक कॉलेज खोल देता है। किसी के नाम पर कॉलेज रख दिया जाएगा, एक बोर्ड कहीं लगा दिया जाएगा, मगध विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई, मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई। वहाँ वित्त रहित शिक्षक हैं, किसी शिक्षक को पता चला कि 4 साल से वेतन ही नहीं मिला है, और ये लोग पूरा रैकेट करते हैं। अब मुझे पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन ये जांच का विषय है। मुझे सुनने में आया है कि जो राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज है, इसकी भी शायद मान्यता नहीं है। वहाँ पर सेंटर कैसे दिया जा रहा था? ये प्रश्न है ना। तब तो कोई प्राइवेट कॉलेज कोई पान की दुकान में एक बोर्ड लगा देगा किसी कॉलेज का, और फिर आप उस पान की दुकान पर बीपीएससी की परीक्षा ले लीजिएगा, तो फिर इसकी क्या सैंक्टिटी रह गई, क्या इसकी पवित्रता रह गई परीक्षा की? सर, आपने सही कहा कि एक गिरोह टाइप का बना हुआ है शिक्षा माफिया। जैसे आईएएस लोग हैं, वो लोग अपने क्लास चला रहे हैं, नेता लोग हैं अपने कॉलेज चला रहे हैं, और जो भी सुविधाएं सरकार से मिलती होंगी कॉलेज के लिए वो सारा उठाते होंगे वो लोग। बिल्कुल उठाते हैं,
और ये तो मतलब पता चलेगा, आप इसमें यदि गहराई से पता कीजिए तो पता चलेगा कि पिछले इतने महीनों से उस कॉलेज में कोई कक्षा नहीं ली गई है, पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं जाते, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं है, उस कॉलेज के पास कोई आधारभूत संरचना नहीं है, लेकिन पैसे निकाले जाते। हाँ, लेकिन पैसे भी निकल, अनुदान, ये तो एक अलग रैकेट ही है। आप जानते हैं कि बिहार में बीएड डिग्री घोटाला में तो अब्दुल मोगनी वाइस चांसलर था मिथिला यूनिवर्सिटी का, उसको जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो यहाँ तो एक पूरा का पूरा शिक्षा माफिया काम कर रहा है बिहार में, ये तो एक अलग ही समस्या है। अगर जांच बहुत अच्छी तरीके से हो तो जी। क्या शक्ति कुमार का कॉलेज भी अब जाने बिल्कुल जा सकता है? बिल्कुल, ये तो मैंने कहा ना कि यदि मान्यता प्राप्त जगह नहीं है तो फिर वो लोग घेरे सवालों के घेरे में आएंगे जिन्होंने वहाँ पर केंद्र रखने का फैसला किया। मुझे जहाँ तक पता है केंद्र रखने का अधिकार जिलाधिकारी को रहता है, संबंधित जिलाधिकारी को। तो भाई गया के जिलाधिकारी जवाब देंगे। तब तो सब लोग घेरे में आ जाएंगे। हाँ, ये तो है ना, कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो फिर जब बात निकलेगी तो फिर बड़े बड़े सफ़ेदपोश और बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। शक्ति कुमार जो कि गया में उनका कॉलेज भी है और उसी के प्रिंसिपल होकर उन्होंने ये कांड कर दिया। एग्ज़ाम का सेंटर वहाँ गया, 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम का वहाँ सेंटर गया और जैसे ही सेंटर वहाँ गया क्वेश्चन झट से निकाले, क्वेश्चन का फ़ोटो खींचे और फिर उसे वायरल कर दिया, मतलब उसे भेज दिया सॉल्व होने के लिए। और एक और बात सर ने जो कही कि सैया भयो कोतवाल तो अब डर काहे का, यानी कि जदयू के नेता हैं और इस तरह से उन्हें शायद मान्यता प्राप्त भी नहीं है कॉलेज, और फिर वहाँ पर किस तरह से सेंटर भेजे जा रहे हैं और एक छोटे से नेता होकर उसकी इतनी बड़ी कैसे मतलब क्षमता हो गई कि वो इतने बड़े कांड कर दिए, बीपीएससी पेपर लीक कर दिया। चलिए, और भी इसकी जो भी खबरें हैं हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लोग लगातार जब से पेपर लीक हुआ है उसी समय से लगातार हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, हर जानकारी आपको दे रहे हैं। और भी खबरों के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।